बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 2019 के फर्स्ट पेपर का सेक्शन सी डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वुड यू डिटेक्ट द कार्बन एंड हाइड्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? एलिबरेट योर आंसर विद द सुटेबल केमिकल इक्वेशंस। तो ये एज इट इज़ 2016 के फर्स्ट पेपर में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द बेंजीन। तो ये भी एज इट इज़ जो है वो रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक नई चीज़ ऐड हो रही है, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो ये हमने लास्ट जो रेजोनेंस एनर्जी के साथ मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का देखा था टॉपिक, तो उसमें हमने लाइक 2017 का सेकंड पेपर में अगर आप पीडीएफ नोट्स देखें तो रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ नहीं किया हुआ। ठीक है, तो लेकिन आपको जब पूछा हुआ तो आपने रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना है। ठीक है, ये रेजोनेंस की डेफिनेशन आपने लिखी हुई है पूरी, ये एक्सप्लेनेशन भी आपने लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा, ये डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स भी आपने लिखी हैं। अब ये जो लास्ट है ना कि ये जो हमारे पास कैक्यूले स्ट्रक्चर्स है ना, कैक्यूले स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन एज कम्पेयर टू डिवार स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो कैक्यूले की दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इनके बारे में बात हो रही है कि बोथ कैक्यूले स्ट्रक्चर्स आर इक्वली वैलिड रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स। ठीक है, यानी ये बहुत ज़्यादा वैलिड रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स हैं। और ऑल्टरनेटिवली दीज टू फॉर्म्स कैन बी कंबाइंड इन दी रेजोनेंस हाइब्रिड। इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाता है। ठीक है, एंड द कॉन्जुगेटेड सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल। और फिर उस हाइब्रिड को की वजह से हम उसको वो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सर्कल की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि रॉबिन्सन स्ट्रक्चर में हम शो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये इस तरीके से हमने ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया है और इस स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम जो है वो रॉबिन्सन स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्लासीफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स इफ दीज आर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। तो ये तो बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ मुझे लग रहा है प्रिंटिंग में मिस्टेक थी कि यहाँ पर प्रिंटिंग चेंज पेंटेन की ही होनी चाहिए थी, लेकिन एक में इन्होंने प्रोपेन कर दिया है, तो प्रोपेन नहीं हो सकता क्योंकि नंबर 2 पे भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और नंबर 4 पे भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो टोटल कार्बन तो 5 होने चाहिए ना। अगर 3 कार्बन होंगे तो नंबर 4 पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं लग सकता, तो इट मीन्स कि यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये मैंने यहाँ पर इसको ठीक कर दिया है। ठीक है, अब हमने ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर देखें आपके पास कि पेंटेन है तो 5 कार्बन ड्रॉ कर लें और नंबर 2 पे ब्रोमो और नंबर 3 पे मिथाइल। ये देखें, ये पेंटेन के लिए हमने आपको जो स्मॉल नंबर में लाइट नंबर में आपको ये जो है वो नज़र आ रही है कि हमने काउंटिंग भी लिखी हुई है, तो आपने काउंटिंग लिखनी है। ठीक है, जब भी अगर आपको कोई स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ करना है, नोमेनक्लेचर आ जाए, कोई नाम आ जाए कि इससे ये ड्रॉ करें, तो आप जब ड्रॉ करेंगे तो आपने जिस जहाँ पे आपने जिसको कार्बन नंबर 1 कंसिडर किया होगा या जो चेन सेलेक्ट की हो, तो आपने उसमें नंबरिंग ज़रूर देनी है। डायरेक्टली बस नाम ही स्ट्रक्चर ही नहीं ड्रॉ कर लेना कि बस खुद ही अब एग्जामिनर ढूंढता रहे कि कौन सा कार्बन नंबर 1 है और कौन सा 2 है, ऐसे नहीं करना। अच्छा, आपने उसको नंबरिंग ज़रूर करनी है। तो अब ये देखें, ये पेंटेन की चेन है। ठीक है, नंबरिंग भी हुई हुई है, नंबर 2 पे ब्रोमो लगा हुआ है, नंबर 3 पे मिथाइल लगा हुआ है। अब ये सेकेंडरी मिथाइल कैसे है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कैसे है? हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है, हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है, दैट्स वाई इट इज सेकेंडरी कार्बन और ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। और ये हमारे पास हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो ये प्राइमरी कार्बन हुआ। ठीक है, प्राइमरी कार्बन है तो जिसकी वजह से ये अल्काइल हैलाइड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या है कि अगेन ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, तो ये भी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो गया। तो ये तो ऐसे ही मुफ्त के नंबर थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H9Br, यानी इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, इज ट्रीटेड विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, उसको ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, बेस के साथ। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड ए। अब यानी हमारे पास अगर आप देखें तो अल्काइल हैलाइड के साथ बेस भी थी। ठीक है, अल्काइल हैलाइड के साथ बेस भी थी रिएक्शन में, लेकिन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ओनली किस पे डिपेंड कर रहा है? ओनली अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो इट मीन्स कि ये रेट ऑफ रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, स्लो स्टेप में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स कि आपके पास 2 स्टेप रिएक्शन की वजह से आएगा। राइट डाउन द स्ट्रक्चर फार्मूला एंड आयोपैक नेम ऑफ द कंपाउंड ए। कंपाउंड ए का स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है हमने और आयोपैक नेम लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास
कंपाउंड ए जो है वो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये एक स्टेप में रिएक्शन हो नहीं रहा, मोर देन वन स्टेप में है, तो मतलब टर्शरी एल्काइल हैलाइड हमने बनाना है, तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ये, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर भी ये यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब इसका रिएक्शन भी हमने करके देखना है कि इसको इससे ट्रीट करवाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रीट, ठीक है, तो हमने ट्रीट करवा के इसको दिखाना है, ठीक है। दस द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन वुड बी, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ये, जो है वो फास्ट स्टेप है, नहीं हाँ ये स्लो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है, और दूसरा ये जो फास्ट स्टेप है, और यहाँ पर जो है एलिमिनेशन हो गई, मतलब यहाँ पे लिविंग ग्रुप लीव कर गया। सेकंड में जो है वो बेस ने आकर अटैक करना है, तो बेस जो है वो किसी भी साइड से अटैक कर सकता है, लेफ़्ट या राइट साइड से किसी भी तरफ से अटैक कर सकता है, तो हमारे पास टू पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और भी हमें यहाँ पर ड्रॉ करना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन जो है वो बनेगा, ठीक है, मीन्स कि ये हमारे पास SN1 रिएक्शन होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन ब्यूटेन टू ओन बी कन्वर्टेड इनटू 2-मिथाइल ब्यूटेन टू ओल बाय यूजिंग ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, गिव रिएक्शंस विद कंडीशंस। अब ब्यूटेन टू ओन क्या है, हमें पता चल गया कि कीटोन है, कीटोन जो है उसको हमने इसमें कन्वर्ट करना है और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ। तो पहले हम बना लेते हैं कि ब्यूटेन टू ओन, ब्यूटेन का मतलब है 4 कार्बन वाला और 2 पे कीटोन लगा हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर आ गई, ठीक है, और इसको हमने कन्वर्ट करना है ब्यूटेन टू ओल, 1 2 3 4, और ब्यूटेन 2-मिथाइल, यानी 2 पे मिथाइल भी है और 2 पे ओल भी है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं OH को ऊपर ड्रॉ कर दूं तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा, इस तरीके से ये OH में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे मिथाइल भी है, ठीक है। तो इसमें हमें कन्वर्ट करना है इसको, तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पर आपने ये चीज़ देखनी होती है कि जब हम इस स्ट्रक्चर से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब हमें नज़र आ रहा है कि ठीक है ये वाला मिथाइल ग्रुप भी है, ठीक है, और ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसके साथ दो कार्बन और भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब हमें सिर्फ जस्ट दिस मिथाइल चाहिए था, जो कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में हमें चाहिए, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हम ले लेंगे तो हमारा जो है ये प्रोडक्ट इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंपेयर करके अपना जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है उसको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो ये आपने सबसे पहले ये स्ट्रक्चर कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ये चीज़ जो है वो डिफरेंट थी, बाकी सारा का सारा सेम स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर ये 2 स्टेप में ये रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग, रेजरसिनोल, हाइड्रोक्विनोन, कैटिकोल, जो बेंजीन का आपको नॉमेनक्लेचर करवाया हुआ है, इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फिनोल में, तो वो ये आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉमन नॉमेनक्लेचर्स, तो ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। रेजरसिनोल में मेटा पोजीशन पे 2 यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, हाइड्रोक्विनोन में पैरा पोजीशन पर, और कैटिकोल में ऑर्थो पोजीशन पर अटैच होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, which of the following aldehydes can give aldol condensation reaction, justify your choice with scientific reason। यानी हमें कोई भी स्ट्रक्चर्स दिए जाएंगे, ठीक है, एल्डिहाइड्स के, और हमें उसमें से रीज़न, साइंटिफिक रीज़न से बताना है कि कोई एल्डोल कंडेंसेशन दे रहा है या नहीं दे रहा, तो क्यों नहीं दे रहा, ठीक है, और उनका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने हैं और अगर कोई एल्डोल कंडेंसेशन दे रहा है तो हमें प्रॉपर उसका रिएक्शन लिख के प्रोडक्ट भी लिखनी है। तो यहाँ पर हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है और एसिटल्डिहाइड है। तो वैसे तो हमें स्ट्रक्चर से ही पता चल गया, नाम से ही पता चल गया कि बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड ये दोनों एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देने वाले, जस्ट एसिटल्डिहाइड देगा, ठीक है, क्योंकि हमने एल्डोल कंडेंसेशन बहुत डिटेल में कहनी ज़रूर किया हुआ है। तो पहले हमने उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और उसके साथ लिखेंगे इट डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, सो इट कैन नॉट गिव द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। फिर फॉर्मल्डिहाइड का लिखेंगे कि इट डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, कि इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सो इट कैन नॉट गिव द एल्डोल कंडेंसेशन।
एंड इसमें हम लिखेंगे कि इट हैज़ अल्फा हाइड्रोजन। ये यहाँ पर ये देखें मैंने शो किया हुआ कि इस मिथाइल के साथ जो हाइड्रोजन हैं वो अल्फा हाइड्रोजन हैं। सो इट गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एंड द रिएक्शन इज एज, रिएक्शन हमारे पास ये है, ये एल्डिहाइड जो है वो दोनों रिएक्ट कर रहे हैं डाइल्यूट NaOH के साथ। और फिर फर्दर इसका आपने सेकेंड स्टेप भी लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन आपने लिखना है, ठीक है, वो अल्फा बीटा अनसेचुरेशन वाला, ठीक है, यानी यहाँ से ये जाके और क्रोटोन एल्डिहाइड जो बनाता है, ठीक है, वो भी लिखना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डज बेंजीन प्रेफर इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि भाई ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देते हैं, एडिशन क्यों नहीं देते। अब देते तो हैं लेकिन लाइक बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, ठीक है, प्रेफर ये सब्स्टिट्यूशन ही करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये एडिशन रिएक्शन देने लग जाएँ तो इनकी जो एरोमेटिसिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी इनके पाई बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, तो जो इसकी स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, एरोमेटिसिटी वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इट हैज़ 3 डबल बॉन्ड्स इन इट बट इट डज नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शंस हैप्पीली, ठीक है। तो रीज़न क्या है भाई इसकी, द रीज़न इज़ दैट इट शोज रेजोनेंस, क्योंकि ये रेजोनेंस शो करता रहता है तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स इजीली इलेक्ट्रोफाइल्स को अवेलेबल भी नहीं होते, ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स मेक इट एक्स्ट्रा स्टेबल। द स्टेबिलिटी ऑफ द एरोमेटिक सिस्टम फेवर्स substitution over addition, it is because the addition would break the pi bond। ये important line है कि addition would break the pi bond and destroy the aromatic system and its stability। ठीक हो गया। देन है लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोब्रोमिनेशन हमने करनी है 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन की। अब ब्यूटीन मतलब 4 कार्बन पेरेंट चेन, 1 ब्यूटीन मतलब कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है और 2 नंबर पे मिथाइल है, ठीक है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है अल्कीन का, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और इसमें हमने इसकी हाइड्रोब्रोमिनेशन करनी है, HBr ऐड करना है, ठीक है, HBr ऐड करना है। तो H कहाँ पर ऐड होगा, मतलब ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, यानी नेगेटिव पार्ट ऑफ द reagent विल बी एडेड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, ठीक है, यानी इस जगह पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा और इस जगह पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो ये कुछ प्रोडक्ट इस तरह से बन जाएगा, HBr ऐड होने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने बताना है कि दिस विल बी डन अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल, और मार्कोनिकॉफ रूल को एक्सप्लेन करें और फिर ये वाली इक्वेशन बनाएं जैसे प्रॉपर मार्कोनिकॉफ रूल बनाने का बताया हुआ है कि अल्कीन जो भी अल्कीन होगा उसमें आप जो भी रिएजेंट डालेंगे और उसके बाद आपने इस तरह करके 2 एरोज बताने हैं और बताना है कि यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली मेजर प्रोडक्ट बनेगी और वो प्रोडक्ट फिर आपने बनानी है, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में माइनर प्रोडक्ट बनती है, माइनर या नॉट फॉर्म्ड लिखने, नॉट फॉर्म्ड, ठीक है, इसको छोड़ दें, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेंगे तो ये बनेगी और ये नहीं बनेगी, नॉट फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आप 2016 के सप्ली 1 में मार्कोनिकॉफ रूल को डिटेल से कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी कंसेप्चुअल करने के लिए कोई भी यहाँ पर अल्कीन दिया जा सकता है और उसको आपने बहुत अच्छे से बिल्कुल उसी तरीके से अटैम्प्ट करना है जैसे आपको नोट्स में करवाया है, PDF में डेफिनेशन बिल्कुल उसी तरीके से करनी है, रिएक्शन इक्वेशन उसी तरीके से लिखनी है, बस अपना जो भी रिक्वायर्ड उन्होंने आपको रिएक्टेंट दिया होगा उसमें आपने हेलोजन हाइड्रोब्रोमिनेशन या हाइड्रोक्लोरिनेशन कर देनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने सेक्शन C को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन D को डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानी अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।